सुप्रभात, जय हिंद, जोहार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मुहावरा, जिसे इंग्लिश में इडियम्स बोलते हैं। ठीक है, हम लोग ये तो हमेशा यूज करते हैं, लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाता है तो बहुत कंफ्यूजन होते हैं। रियल लाइफ में तो बोलचाल में बहुत सारा यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं, क्या आखिर में मुहावरा है क्या। जैसे हम लोग संज्ञा पढ़ते तो उसकी परिभाषा पहले पढ़ते, उसी प्रकार उसका पहले परिभाषा अर्थ समझेंगे। ठीक है, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत करना या उत्तर देना। मुहावरा को वाग्धारा कहते हैं। वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो मुहावरा कहलाता है। मतलब जो वाक्य है उसका जो सामान्य अर्थ होता है उसको ना बोल के यदि हम लोग उस जो जैसे गधा बोलते हैं ना, तो उसका अर्थ गधा नहीं होके मूर्खता के लिए रूढ़ हो गया है। ऐसे ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले अंगूठा से देखेंगे। अंगूठा चूमना, खुशामद करना, चापलूसी करना। अंगूठा चूमना, खुशामद करना। भाई बच्चों लोग रूठ जाते हैं तो कितना खुशामद करना पड़ता है। अंगूठा दिखाना, ठेंगा दिखाना होता है ना। देने से इनकार करना, मना करना। अंगूठा नचाना, चिढ़ाना। बच्चे लोग चिढ़ाते ना एक दूसरे को। आंख से देखेंगे। आंसू पोंछना, धीरज बंधाना। जब किसी के घर दुख होता है, किसी का डेथ होता है, तो लोग जाते हैं ना वहाँ धीरज बंधाने के लिए, तो बोलते हैं आंसू पोंछना। आंसू बहाना, खूब रोना। आंसू पी जाना, दुख को छिपा लेना। आंख उठाना, हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना। आंखें चार होना, देखा देखी होना। प्रेम होना भी होता है। आंखें चार होना, देखा देखी होना, प्रेम होना। आंखें ठंडी होना, इच्छा पूरी होना। आंख दिखाना, क्रोध प्रकट करना, गुस्सा होना। आंखों पर बिठाना, आदर करना। आंखें फिरना, नजर बदलना। आंखें बिछाना, बेसब्री से प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। आंख भर आना, आंसू आना। आंखों में धूल डालना, धोखा देना। आंखें लड़ना, देखा देखी होना, प्रेम होना। आंखें लाल करना, क्रोध की नजर से देखना, गुस्सा होना। आंखें थकना, प्रतीक्षा में निराश होना। आंखों में चर्बी छाना, घमंडी होना। जितने भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड है, जिसमें हिंदी आते हैं, हिंदी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसमें मुहावरा बहुत ज़रूरी है। एक दो क्वेश्चन मुहावरा से आता ही है। ठीक है, चाहे आप हिंदी व्याकरण के कहीं भी पढ़ रहे हैं, चाहे तो फिर आप हिंदी ऑनर्स के स्टूडेंट हो, 1, 2 से 12 तक हर एक एग्ज़ाम में आता है। हिंदी व्याकरण से हम लोग मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, और वो उसमें भी मुहावरा बहुत इम्पोर्टेंट है। आंखों में खटकना, बुरा लगना। आंखें नीली पीली करना, नाराज होना। आंख का अंधा, गांठ का पूरा। मूर्ख, धनवान होना। ठीक है, आंखों की किरकिरी का होना, शत्रु होना। बोलता ना, ये मेरे आंखों में चुभता है, इसे देख के मुझे किरकिरी होती है, तो वो मेरा शत्रु है। ऐसे आंखों का प्यारा या पुतली होना, बहुत प्यारा होना। माँ के लिए पुत्र आंखों का प्यारा होता है ना। आंखों का पानी ढल जाना, लज्ज रहित हो जाना। आंखें सेकना, किसी की सुंदरता देख आंखें जुड़ाना। ओहो कितनी सुंदर है वो, तुम लोग भी बोलते हो ना। आंखें खुलना, सजग होना। आंखें आना, आंख में एक प्रकार की बीमारी होना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे ये मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, मुझे मेरा वीडियो किसी को पसंद होता है, किसी को अच्छा लगता है, मतलब किसी के लिए फ़ायदे की बात है, तो हम मोटिवेशन होके बनाते हैं। भाई कोई तो पसंद करता है मेरा वीडियो को, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है,
आंखें चुराना, सामने आने से परहेज करना। अब कुछ गड़बड़ कर देते हो तो घर में कैसे माँ बाप के सामने आने से डरते हो, भाई क्या बोलेंगे, मारेगा, क्या करेगा, पता है ना। आंखें गड़ाना, दिल लगाना, इच्छा करना। कोई सामान आपको पसंद आ जाता है तो कैसे आप उसी के ख्यालों में खोए रहते, भाई वो मेरे को लेना है, लेना है। आंखों में गड़ना, अत्यंत अप्रिय होना। आंखें गड़ाना अलग होता, आंखों में गड़ना अलग होता। आंखों में गड़ना, खटकना ऐसे बोल सकते हैं। आंखें गड़ाना मतलब उसमें आंखें लगाना, ठीक है। आंखें फड़कना, शगुन उचरना। लोग बोलते हैं ना आंखें फड़क रहा है, पता नहीं क्या शगुन हो रहा है। आंखें लगना, प्रेम करना, जरा सी नींद आना। आंखें लगना, प्रेम करना भी होता है कि मेरी आंख उससे उसकी आंख में लगे, ठीक है। और जरा सी नींद आना भी आंख लगना होता है। आंख मारना, इशारा करना। कौन कौन आंख मार के किसी को बुलाते हो, जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, देखें कौन कौन ऐसा लोग है। आंख रखना, ध्यान रखना। आंख में पानी रखना, मुरोवत रखना। इसके बारे में, ये मुरोवत जो है मुझे जहाँ तक लगता है उर्दू शब्द है, जिसे मुझे नहीं पता है भाई इसके बारे में, क्योंकि मुझे तो हिंदी आती है ना, उर्दू पढ़ना पड़ेगा। उंगली उठाना, निंदा होना। बोलते हैं ना तुम कुछ बुरा करोगे, कुछ गलत करोगे तो लोग तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएंगे, वही बोला, निंदा करना, ठीक है। उंगली उठाना, निंदा होना, निंदा करना दोनों था। उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना। थोड़ा सा सहारा मतलब उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना, मतलब थोड़ा सा सहारा क्या दिया, थोड़ा सा सहारा पाकर अधिक के लिए उत्साहित होना। भाई तुम किसी को अपने घर बुला लोगे ना तो रहने दे दोगे तो पता चलेगा 2-4 दिन में वो आपको, आप ही का घर वो मालिक बन बैठेगा। ऐसे वो महसूस करवाएगा आपको, हर पल अपना फैसला सुनाएगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये पड़ोस वाली आंटी बहुत अच्छी से करती है। कानों में उंगली देना, किसी बात को सुनने की चेष्टा ना करना। 5 उंगलियां घी में होना, सब प्रकार से लाभ ही लाभ। सीधी उंगली से घी ना निकलना, भल मन साहत से काम ना होना। ओठ चाटना, स्वाद की इच्छा रखना। जब आपके सामने कुछ स्वादिष्ट भोजन रख दिया जाए और बोला जाए थोड़ा सब्र करो तो क्या होता है। ओठ मलना, दंड देना। किसी को दंड देने के लिए आप लोग कितना गुस्से में ओठ मलते हो ना। ओठ चबाना, क्रोध करना। ओठ सूखना, प्यास लगना। कलेजे से को यहाँ लगता है प्यास लगना और डर लगना भी होना चाहिए। कलेजे से लगाना, प्यार करना। छाती से चिपका लेना। कलेजा कांपना, डर लगना, जीत दहलना। कलेजा थाम कर रह जाना, अफसोस कर रह जाना। कलेजा निकाल कर रख देना, अति प्रिय वस्तु अर्पित कर देना। कलेजा ठंडा होना, संतोष होना, वाह मिल गया जो चाहते थे, तो लोग बोलते हैं ना। कान से रिलेटेड पढ़ लेंगे। कान, नाक, आंख तो इम्पोर्टेंट है भाई, पढ़ना पड़ेगा। कान उमेठना मतलब ऐंठना, शपथ लेना। बोलता है ना हम अब कान पकड़ लिए, ये काम अब हम कभी नहीं करेंगे, वही है। कान उमेठना दूसरे का, मतलब जब दूसरे का कान पकड़ते हैं तो क्या बोलते हैं ना, दंड या चेतावनी देना। देने के लिए मरोड़ना, मसलना। कान खोलना, सावधान करना। तुम कान खोल के सुन लो, आज के बाद ये काम किया तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये ना बोलते हो आप लोग। कान देना, ध्यान देना। ध्यान दे के मेरे कान दे के सुनो मेरी बात। कान पर जू ना रेंगना, बेखबर रहना।
कानों में तेल डालकर बैठ जाना, बात सुनकर भी ध्यान न देना, कान पकड़ना, प्रतिज्ञा करना, कान भरना, निंदा करना, कानों कान खबर होना, बात फैलाना, कान फूंकना, चेला बनाना, गुरु मंत्र देना, कान काटना, बढ़कर काम करना। बोलता है ना, यदि आप बड़े हो, आपके छोटे कुछ बड़े काम कर गए तो बोलता है ना, ये इसका कान काट लिया। कान खड़े होना, होशियार हो जाना, खून खोलना, गुस्सा चढ़ना, खून सूखना, अधिक डर जाना, खून सवार होना, किसी को मार डालने के लिए तैयार होना, गुस्सा होना, बोलता है ना, खून खोल गया उसका। खून पीना, मार डालना, सताना, खून सफेद हो जाना, बहुत डर जाना, गाल फुलाना, रूठना, गाल बजाना, डींगे मारना, काल के गाल में जाना, मृत्यु के मुख में पड़ना, गर्दन उठाना, प्रतिवाद करना, गर्दन पर सवार होना, पीछा ना छोड़ना, गर्दन पर छुरी फेरना, अत्याचार करना। मेरा मोबाइल का स्टोरेज फुल हो गया है दोस्तों, तो जिस कारण शायद एडिट ना कर पाए, तो वीडियो हो सकता है आपको लंबा में दिखेगा, तो आप लोग स्क्रीन को बढ़ा करके देख लीजिएगा तो अच्छा से दिखेगा, और आप लोग खुद से स्पीड कर दीजिएगा और साउंड बढ़ा के देखिएगा, शायद यदि एडिट ना कर पाए तो। दांत काटी रोटी, गहरी दोस्ती, दांत खट्टे करना, पस्त करना, दांतों तले उंगली दबाना, दंग रह जाना, तालू में दांत जमना, बुरे दिन आना, दांत दिखाना, हार मानना, लाचारी प्रकट करना, दांत जमाना, अधिकार पाने के लिए दृढ़ता दिखाना, दांत गड़ाना, किसी वस्तु को पाने के लिए गहरी चाह करना, दांत गिनना, उम्र बताना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आगे जो नाक से रिलेटेड है, सीट से रिलेटेड है, मुंह से, बाद में अगला वीडियो में लाएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब लोग जरूर